हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो हम जो लास्ट वीडियो मैंने जो बनाया था वो था आपका क्लास 9 के लिए। जो लास्ट वीडियो बनाया था वो था आपका सर्कल्स चैप्टर का, सर्कल्स चैप्टर, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 9.2 के पहले 2 क्वेश्चंस किए थे और कुछ थ्योरम्स की थी। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे हम। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ टू chords of a circle intersects within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chord. तो इस क्वेश्चन को एक एक लाइन को समझिए और ड्रॉ कीजिए। इफ टू इक्वल chords of a circle intersect each other, यानी सबसे पहले तो आप 2 chords बनाइए और दोनों को इंटरसेक्ट कीजिए। मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ ताकि इसके एंगल्स जो हैं यहाँ इनसाइड में जो भी ट्रायंगल्स बनते हैं वो अच्छे से बने। ये एक एक हो गया आपका कॉर्ड और ये आपका दूसरा कॉर्ड हो गया। सपोज ये मैंने ले लिया ए बी एंड दिस इज सी डी। ठीक है, तो इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्कल, ठीक है, ये इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट पर। सपोज मान लो ये पॉइंट है ई। ठीक है, और प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेंटर मेक्स एन एंगल विद द कॉर्ड। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे जो सेंटर, ये मैं मान ले मैं थोड़ा सा दूर बना रही हूँ। सेंटर में भी इधर ही कहीं होगा लेकिन मैं थोड़ा सा दूर बना रही हूँ ताकि ये ट्राइंगल थोड़ा अच्छे से दिख सके हमें। तो ये आप मान लो सेंटर है, तो सेंटर से द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर, ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी। तो मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, यानी कि ये वाला एंगल, ये इस कॉर्ड के साथ ये वाला एंगल बना रहा है, एंगल 1 मान लो, और ये इस कॉर्ड के साथ एंगल बना रहा है तो ये मान लो एंगल 2। हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 जो है आपके इक्वल है। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। गिवन है आपका सर्कल, सॉरी इसको लिखिए COR। ठीक है, सर्कल, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी आर 2 chords सच दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें, और बस यही दिया है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल, मैं इसको नेमिंग कर रही हूँ ए ई ओ, लेकिन प्रूफ करने के टाइम पर यही लिखूंगी 1 और 2। एंगल ए ई ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी ई ओ, या फिर और मैं लिख देती हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, हम प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ शुरू करने से पहले यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख दूँ। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे। सपोज करो ये पी है और सी डी पे सपोज करो ये क्यू है। ठीक है, तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, ये दो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब हम प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ है, हम लेंगे ट्राइंगल पी ओ ई। अब तो आपको देखकर भी समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो ये आ गया क्यू ओ ई, मैंने ये 2 ट्राइंगल्स लिए। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। मान लो मैंने एंगल 3 और एंगल 4 ले लिया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ओ ई जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो ये कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है 90 डिग्री। ठीक है, रीज़न आपको पता है, दोनों ही परपेंडिकुलर्स हैं। और क्या लेंगे, ओ पी जो है इक्वल टू ओ क्यू। वाई, यहाँ पर लिखना है इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये हमने लास्ट
वीडियो में जो हमने देखा था, थ्योरम देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि दो कॉर्ड्स अगर इक्वल है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी सेम होता है। तो ये हम यहीं पर यहाँ पर यही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपका ये हो गया ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस प्रॉपर्टी से हुआ, कौन सी कॉन्ग्रुएंस थ्योरम से? ये हो गया आपका दिस इज 90, इसके ऑपोजिट है ये इसका हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज साइड। तो आर एच एस से ट्राइंगल पी ओ ई जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल क्यू ओ ई। यहाँ पर लिखेंगे आर एच एस, एंड बाय सी पी सी टी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पर लिख देंगे। और यही प्रूव करना था हमको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको नेमिंग कर देती हूँ, ए ई ओ इज इक्वल टू डी ई ओ, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स with center O at A, B, C and D, prove that AB equals to C D। तो हमें दिख रहा है ये है आपका A, this is B, this is C and this is D, ठीक है। तो ये एक कंसेंट्रिक सर्कल है जिसके आपके सेंटर सेम होते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो इसको कैसे करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये मान लो P है आपका, ठीक है। ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू लाइन दिस ए डी, लाइन ए डी, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो कि बी सी जो है आपका इज अ कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। और जो ए डी है इज ए कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। तो अब हम इससे निकालते हैं। तो अब देखो आप सिर्फ कंसीडर करो, अगर मैं सिर्फ बिगर सर्कल कंसीडर करती हूँ तो ए डी जो है एक कॉर्ड है, ठीक है। इसको इस तरह से समझ लो, एडी कॉर्ड है और यहाँ से एक सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ओपी, ठीक है। ये तो ओपी तो दोनों के लिए ही परपेंडिकुलर है। तो ओपी अगर इसके परपेंडिकुलर है तो कोई भी परपेंडिकुलर एक कॉर्ड को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि आपका ए पी इज इक्वल्स टू पी डी हो गया। सिमिलरली यहाँ पर ये छोटे सर्कल में भी आपका बी पी जो होगा, बी पी इज इक्वल्स टू पी सी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ 1 माइनस 2 कर देंगे हम, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1, यहाँ से 1 से 2 को माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा ए पी माइनस बी पी इज इक्वल टू पी डी माइनस पी सी। अब तो ए पी देखो, ए पी माइनस पी बी, ये ए पी माइनस पी बी, तो कितना कौन सा पार्ट आ रहा है, ये देखो ये वाला पार्ट। और तो यहाँ पर आ गया आपका ए बी और पी डी, ये पी डी है, पी डी माइनस पी सी, यानी कौन सा पार्ट आ गया, सी डी। तो ये सी डी आ गया और यही हमें प्रूव करना था, ए बी इक्वल्स टू सी डी प्रूव करना था, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप are playing game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma and Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and Mandeep is 6 meters each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो यहाँ पर बोला है कि 3 गर्ल्स खड़ी है, ये आपका सेंटर है, ठीक है। 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप सपोज इस तरह से खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे कि जो रेशमा से सलमा का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 6 मीटर्स। तो ये आपका 6 मीटर्स है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका 6 मीटर्स है, ठीक है। तो ये सलमा से मनदीप का, और जो रेडियस आपको दिया हुआ है ये है आपका 5 मीटर्स, और ये जो आपको दिया हुआ है ये भी आपका रेडियस है, ये भी 5 मीटर्स है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर एम, मतलब रेशमा से मनदीप का डिस्टेंस जो है ना वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको आर एम फाइंड आउट करना है। अब ये आपका फिगर बना, तो इस फिगर को अच्छे से देखिए, यहाँ पर ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो यानी कि ये कौन सा शेप बना रही है, ये काइट का शेप बना रही है,
देखिए ये इस तरह से ये एक काइट बना रहा है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो काइट की प्रॉपर्टी होती है उनके डायगनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री, अगर मैं इस पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट को मान लेती हूँ सपोज पी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब ये जो है आपका आर एम जो है एक आपका कॉर्ड बन गया, ठीक है। आर एम जो है एक कॉर्ड बन गया सर्कल का। तो सर्कल से हमने ये पहले भी पढ़ा है कि सर्कल में कॉर्ड से, सेंटर से कॉर्ड को में जो परपेंडिकुलर लाई करता है वो हमेशा इस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं आर पी जो है पी एम के इक्वल है, ठीक है। एक फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये आ गया। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें निकालना है आर एम की वैल्यू निकालनी है। अगर हम आर पी भी निकाल लेंगे तो भी हमारी आर एम की वैल्यू आ जाएगी, वो ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि किसको किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ आर एस। तो हम लेंगे इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया हमारा दो तरीके से निकलता है। कौन कौन से मेथड से? एक तो हीरोन्स फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, क्या करेंगे, एक तो आपका हीरोन्स फार्मूला, दूसरा क्या है आपका हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है आपका, यहाँ पर देखो ये वाला ट्राइंगल, तो ओ आर एस, तो ओ एस जो है आपका बेस बन रहा है और आर पी जो है आपका ये परपेंडिकुलर है, तो ये आर पी हो गया, ठीक है। तो हाफ बेस इंटू हाइट हो गया, ठीक है। और दूसरा हम हीरोज फॉर्मूला से लेंगे यूजिंग दिस ट्राइंगल। ट्राइंगल में आपके साइड्स क्या दिए हुए, देखो ये 5 है, ये 6 है, और ये वाला ओ एस क्या हो जाएगा, बिकॉज ओ एस इज ऑल्सो रेडियस, तो ये भी आपका 5 ही हो जाएगा। तो आपका जो ट्राइंगल बना, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बताती हूँ। तो आपका जो ट्राइंगल बना, तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, तो दिस इज आर ओ एस, तो दिस इज 5 एंड दिस इज 6। नाउ वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। यहाँ पर मैं ये आर पी पी बना रही हूँ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोज फार्मूला। तो हीरोज फार्मूला सबसे पहले एस निकाल लेते हैं, दिस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 10, 16 बाई 2 यानी कि 8। तो अब हम निकाल लेते हैं एरिया, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखती हूँ, ये इसके फैक्टर्स निकाल देती हूँ, 2 इंटू 2 और ये 2 मैं इधर लिख रही हूँ, और 3 इंटू 3, तो इसके फैक्टर्स बन गए, देखो इसके फैक्टर्स बन गए। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 4 3 ज़ा 12, इसका एरिया आ गया 12। अब यही एरिया इसके इक्वल हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू ओ एस इंटू आर पी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमें ओ एस की वैल्यू पता है, आर पी नहीं पता है, तो हम लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 12 इक्वल्स टू हाफ इंटू ओ एस इज 5 इंटू आर पी। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं आर पी इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, यानी 24/5। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 4 ज़ा 20, 4.8। तो 4.8 मीटर्स आ गया आर पी। तो अगर आर पी आपका 4.8 मीटर्स है तो आर एम कितना हो जाएगा, इट इज़ ट्वाइस आर पी, ठीक है। तो अभी हमने प्रूव किया इसको, इट इज़ 4.8 यानी कि 9.6 मीटर्स, यानी आर एम आ गया आपका 9.6 मीटर्स, यानी कि रेशमा से मंदिर का डिस्टेंस जो है वो आपका 9.6 मीटर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। Three boys, Ankur, Saeed, and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. तो हम मान लेते हैं ये एक सर्कल है और इसके 3 पॉइंट्स है, ए बी एंड सी। इन तीनों पॉइंट्स पर ये तीनों बैठे हुए हैं, ठीक है। और क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पर है तो ये इस इनकी लेंथ इक्वल है, लेकिन हमें कितनी लेंथ है ये नहीं दिया हुआ, ठीक है।
तो इसका सेंटर मान लेती हूँ मैं, सेंटर है ओ। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें रेडियस दिया हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हमें हमें फाइंड आउट करना है ये ए बी बी सी ए सी, इनकी लेंथ कितनी है, ये ऑल आर इक्वल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मैं इसको बी ओ ज्वाइन करती हूँ। तो हमें बी ओ दिया हुआ है, बी ओ की लेंथ कितनी है, 20 मीटर्स, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ जो कि फॉल कर रहा है बी सी पे, ये परपेंडिकुलर है, सपोज ये पॉइंट पी है, ठीक है। और इसको ज्वाइन करती हूँ, ए ओ मैं ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हमें देखिए यहाँ पर पी ओ जो है, ये ओ पी जो है ये परपेंडिकुलर है बी सी के, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ओ पी अगर पी सी के परपेंडिकुलर, तो हमें पता है कि सर्कल एक कॉर्ड में अगर परपेंडिकुलर फॉल करता है तो वो उस कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करता है, यानी कि बी पी पी सी के इक्वल है, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। मैंने मान लिया लेट ए बी बी सी एंड ए सी ऑल इक्वल है, ये तो हमें गिवन है, इट इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तो बी पी और पी सी क्या हो जाएंगे, हाफ ए, या फिर ए बाय टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं लूँगी ये ट्राइंगल, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स है तो दो ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल बी ओ पी, सबसे पहले ट्राइंगल बी ओ पी, तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो इस ट्रायंगल में लेते हैं, देख बिकॉज ये 90 डिग्री है एंगल, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो ये आ जाएगा बी ओ स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ठीक है। अब बी ओ कितना है, 20 मीटर्स हमें दिया हुआ है, तो ये 20 मीटर्स हो गए, 20 स्क्वायर। बी पी कितना है, ये हमने अभी निकाला है ए बाय टू, तो ये हो जाएगा ए बाय टू होल स्क्वायर। एंड ओ पी स्क्वायर कितना है, ये मैंने मान लिया सपोज ये एक्स है, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 400 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब मैं लेती हूँ ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी पी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये साइड कितना है ए, और बी पी हमने अभी निकाला है ए बाय टू, और ए ओ क्या हो जाएगा हमारा, तो ए ओ हम निकालते हैं, ठीक है, सॉरी ए पी। तो यहाँ पर भी ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो ये कितना आएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, ए बी कितना है आपका, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी इज ए बाय टू होल स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है। तो और ए पी स्क्वायर यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, चलो अभी इतना ही रहते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ए पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, यानी 3 ए स्क्वायर बाय 4। तो ए पी कितना हो गया आपका, अंडर रूट 3 a/2, ठीक है। लेकिन ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए पी इज ये इस पॉइंट पर, यहाँ पर ओ है, ये इस तरह से। तो अगर ये ए ओ कितना है, ये तो आपका रेडियस हो गया, दिस इज 20, और ये एक्स है, तो हम यहाँ पर ए पी को क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 3 a/2, ठीक है। तो यहाँ से हम x लिख सकते हैं अंडर रूट 3/2a माइनस 20। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को मैं पुट करती हूँ इक्वेशन 1 में। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 400 इक्वल्स टू, इट इज ए स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की वैल्यू हम ये अभी जो मैंने x की वैल्यू निकाली वो पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4 प्लस अंडर रूट 3a/2 माइनस 20 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 400। तो मैं ये ओपन करती हूँ, 400 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4 प्लस यहाँ पर a माइनस भी होल स्क्वायर आ जाएगा, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 3/4 ए स्क्वायर प्लस 400 माइनस
2 × √3/2a इंटू 20। यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया और ये 400 कैंसिल, तो यहाँ पर ये दिस इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करते तो ये 4a² माइनस √3a इंटू 20। तो यहाँ से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा a² माइनस 20 √3a इक्वल्स टू 0। और इसको हम सॉल्व करते हैं। a माइनस 20 √3 इक्वल्स टू 0। तो आइदर a इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू 20 √3। तो क्योंकि a इज़ अ लेंथ, ये आपकी साइड ऑफ द ट्राइंगल है, ये 0 नहीं हो सकता, तो ये हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 20 √3। और ये किस में है, आपके मीटर्स में है, तो दिस इज़ योर, ये मीटर्स में आया है, तो योर आंसर इज़ 20 √3 मीटर। तो ये हमें यही निकालना था, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी थी, विच इज़ ABAC, जो कि इक्वल्स टू a है। तो ये हमारा आंसर है। अगर आपको √3 की वैल्यू दी होगी तो आप मल्टीप्लाई करके इसको आंसर निकाल सकते हैं। तो 20 √3, ठीक है। अदरवाइज ये 20 √3 इज़ द आंसर। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने 9.2 के सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस जो थे वो मैंने कवर किए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और बाकी थ्योरम्स और नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।